बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो तुम और हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार, स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। बच्चों 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए, जैक बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गई है इस चैनल आपकी पाठशाला पे। तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ में। अब हम आपके साथ बराबर आपकी तैयारी में हमेशा साथ रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। हम एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि 2025 के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, ये इसमें मैंने क्वेश्चंस को अपने आप डिज़ाइन किया हुआ है। जिस तरह से क्वेश्चन अब की बार एक्सपेक्टेड है आने के, ये क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। कई बार आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एक बात और आपको बता दूं कि इस चैनल पर हम आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के साथ साथ डियर आपको आकांक्षा की प्रिपरेशन भी समय आने पर करवाएंगे, और साथ ही साथ में आपकी जो झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी होती है वो सब भी सारा फुल पैकेज आपको इस जगह पर मिलने वाला है। तो देर किस बात की, चैनल को वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्वेश्चन पेपर में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के क्लास 10 के। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। ये है सेक्शन ए में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप के। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहने वाले हैं। फिलहाल हम इन्हीं को देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। जैसे पहले नंबर पे जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकने वाला क्वेश्चन रहेगा। जैसे यहाँ पे 120 लिखा हुआ है, तो करना कैसे है डियर, इसको 120 को आपको इस तरह से लिख देना है। अब इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 छके 12 और 0 यहाँ पे हो जाएगा। फिर 2 से ये कितनी बार में जाएगा, 30 बार में। फिर 2 से डिवाइड करिए अगेन, तो ये 15 बार में चला गया। और फिर ये अब ये 3 से ये 5 बार में, और अगेन ये 5 से इसको डिवाइड करिए तो 1 बार में। कितना हुआ ये 2 2 2 और यहाँ 3 और 5, यानी कि 2 की घात 3 गुणा 3 और गुणा में 5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए जिसमें ये ऑप्शन मैच कर रहा हो। तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी डियर ये सही हो जाएगा आपका, इसमें दिया हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं डियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये दशमलव प्रसार से क्वेश्चन संबंधित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते कैसे हैं। सबसे पहले आप ये जो नंबर दिए हुए हैं 6/15, ये जो आपका 6/15 लिखा है, आपको देखना है क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर है अंश और हर में। अगर है तो उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, तो 3 दोनों में 6 और 15 का HCF था, कॉमन फैक्टर था, इसलिए हमने उससे डिवाइड कर लिया। अब ये जो फ्रैक्शन बचता है ये हमारा बनता है नंबर 2/5। अब आपको बताते चलें कि जब भी कोई नंबर P/Q के रूप में है, बच्चों एक चीज़ और करना कि आप एक नोट्स तैयार कर लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए स्पेशल, जिसमें ये जो चीज़ें मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट करते रहिएगा, राइट। तब वो आपको प्रिपरेशन के टाइम पे एग्जाम जब नज़दीक आएगा तो उसमें बहुत मदद करने वाला है। तो अब की बार इस बोर्ड पे एग्जाम में हमें जो हमारा लक्ष्य है वो है 100 में 100 मार्क्स गेन करने का। तो देखिए फिलहाल इसमें शांत अशांत कैसे हम पता करेंगे। तो कोई भी नंबर अगर P/Q के रूप का है तो आपको अंश को नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ हर को देखना है। जो Q है इसका फैक्टर का मतलब इसके मल्टीपल के रूप में आपको या तो 5 नजर आए, 5 या 5 की घात के रूप में हुए दिखे, या फिर 2 या 2 की घात के रूप में दिखे, ये अलग अलग हो सकते हैं। या फिर 5 और 2 की दोनों ही एक साथ में मल्टीप्लायर के रूप में देखें। इनके अतिरिक्त अगर कोई नंबर और मल्टीप्लाई के रूप में नजर आता है तब हम डायरेक्ट कहेंगे कि वो आपका दशमलव प्रसार कैसा बन जाएगा, अशांत बन जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ 5 हो, या फिर सिर्फ 2 हो, या फिर 5 और 2 उनकी घातों के रूप में अगर आता है तो सीधे हम कहेंगे कि ये दशमलव प्रसार ऐसी केस में क्या बनता है, शांत बनता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2/5 आ रहा है, ये क्या है, 5 की घात 1।
तो ये साफ साफ दिख रहा है अकेला 5 है, और इसको लिख भी सकते हैं डियर 2 की घात 0, तो ये इस तरह से बन जाता है। तो ये ऐसा जब भी हमको मिल जाएगा तो हम सीधे कहेंगे कि ये कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है, तो ये आंसर ये बन जाएगा। अगर इसी में आ जाता जैसे 15 लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट करने जाते तो 5 गुना 3 आता, तो यहाँ पे 3 देखिए इनमें से नहीं मैच कर रहा है, 3 अलग आ जा रहा है, 5 और 2 के अतिरिक्त आता है, तो इस आधार पर आप इसको अशांत मत कह दीजिए, ये आपका शांत होगा। सबसे पहला काम क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना किससे है, जो HCF रहेगा दोनों नंबर्स में, अंश और हर में, उससे आपको डिवाइड कर देना है दोनों नंबर को, जो बचता है अब उसके हर को आपको देखना है कि उसके गुणनखंड के रूप में या तो 5 आ रहा हो, या तो 2 आ रहा हो, या 5 और 2 दोनों आ रहे हों, घात के रूप में हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन अगर इन दोनों के अतिरिक्त अगर कोई तीसरा नंबर भी गुणज के रूप में आ रहा है हर में, तो वो आपका अशांत हो जाएगा। अगर सिर्फ इन्हीं दोनों में से कोई है या ये दोनों ही हैं, तो आपको ये शांत कहलाएगा। तो आंसर सही हो जाएगा ए वाला। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर डियर। देखिए 3 नंबर, ये एक क्वेश्चन ऐसा आएगा एकदम फिक्स है, ये क्वेश्चन कहीं जाने वाले नहीं है। 20 में 20 नंबर हमको इस मॉडल पेपर से लेके जाने ही जाने हैं, यानी कि 20 में 20 आपको मिलना ही चाहिए। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पर अब हम क्या कह रहे हैं कि इस बहुपद के लिए एक दिया रहेगा बहुपद, उसका ग्राफ दिया रहेगा, कहेगा बहुपद में शून्यकों की संख्या। तो देखिए शून्यकों की संख्या होती क्या है, जब भी कोई ग्राफ दिया हुआ होता है डियर, तो ग्राफ में जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस को जो ग्राफ जितनी जगह पर काटता है, या जितनी जगह से होकर पास करता है, या फिर जितनी जगह पर टच करता है, उतने हम कहते हैं कि उस बहुपद के शून्यक हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए 2 जगहों पर ये इसको क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है डियर। यहाँ पे ऑप्शन डियर मुझसे जो है मिस हो गया है, इसका ऑप्शन लिखना, तो आप लिख लीजिएगा। फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा 2, इसमें शून्यकों की संख्या बन जाएगी डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं बच्चों। द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यकों का योग क्या होगा। ध्यान देना, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। जो जो द्विघात बहुपद होते हैं, सामान्य रूप में इस तरह से ax² प्लस bx प्लस सी, इस तरह से आपका होता है। और इसमें अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और इनका गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। बस इसी पे आपको वैल्यू रख देनी है, इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दीजिए। किसका, तो इस वाले इक्वेशन का। आपको a बराबर मिल जाएगा 1, b बराबर मिल जाएगा -7, और c बराबर मिल जाएगा 12। तो कह रहे शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा आपको बोल रहा है, तो -b कितना है, -7, और a कितना है आपका 1 है, मीन्स कि आपका 7, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा डियर। आई होप कि आप बच्चे जो है आपको ये बातें समझ में आ रहे होंगे डियर। तो कोशिश करिएगा थोड़ा थोड़ा बच्चों, आप जो है इजीली समझ पाइएगा। और अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत बन रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका 100% रिप्लाई आएगा ही आएगा। मैं आपको एज सुन एज जैसा हो सकेगा, जितना जल्दी हो सकेगा, आपके सॉल्यूशंस को मैं दूंगा। राइट, आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि एक समीकरण युग्म दिया रहेगा, रैखिक समीकरण युग्म 2 चर वाला, इसका कोई हल नहीं होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें 3 केसेस होती हैं। कोई हल नहीं होने का मतलब है कि 2 रेखाएं होती हैं। ये जो रैखिक समीकरण होता है, ये एक रेखा को रिप्रेजेंट करता है, ये इसके लिए भी एक रेखा होगी। तो अगर दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, कैसी हो जाएंगी, समांतर, तो इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा जब ये समांतर होगी। समांतर कहने का मतलब कि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलता है, यानी कि यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा। हल का मतलब होता है कि जो दोनों लाइनें होंगी, उन दोनों लाइनों में कितने उभयनिष्ठ बिंदु मिलते हैं। तो अब इसकी कंडीशन क्या होती है, ध्यान देना। आपको और बता दें, जो 2 कंडीशन होती हैं, ये दो, एक तो हो सकता है ये प्रतिच्छेदी रेखा बनता हो, ऐसे में सिर्फ एक कॉमन पॉइंट मिलता है, इसका मतलब इसमें कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं। इसमें कितने हल होंगे, 0 हल होते हैं। राइट, इसमें कितने हल होते हैं, 0 हल होंगे। इसमें 1 हल होंगे। और एक और होता है कि अगर ये रेखाएं आपकी समपाती हो जाएं, जैसे एक लाइन है और दूसरी लाइन इसी के ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर दी जाए, तो ऐसे में क्या होता है, अनंत हल होते हैं डियर। बस याद रखना है। अब अनुपात की बात करते हैं। आपको जब ऐसा दिया रहता है,
तो इस केस में होता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये केस है आपकी प्रतिच्छेदी रेखा की। समांतर रेखा की क्या कंडीशन है कि a1 बाई a2 ये बराबर हो जाता है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन आपकी है। जबकि तीसरी केस अनंत हल में क्या होता है, तीनों रेशियो समान हो जाएंगे, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर हो जाता है c1 बाई c2। तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर कौन सा सही होने वाला है। सो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, ये ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, कोई हल नहीं होने के लिए। मैंने आपको यहाँ पे तीनों सिचुएशन बता दी है डियर। इस 5वें नंबर के क्वेश्चन पे आपको इन्हीं में से कोई एक स्थिति का ही क्वेश्चन दिया जाएगा, चाहे प्रतिच्छेदी का, चाहे समांतर, या फिर आपकी संपाती होने वाली कंडीशन। इन्हीं में से घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये वही क्वेश्चन है अभी जो ऊपर में आपको मैंने ये समझाया है। दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। इनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? तो क्या करना है, अनुपात देखना है। ये देखिए 9 है तो लिखना है 9/18, मतलब क्या आया 1/2। अगला क्या है 3/6, 3/6 मतलब क्या आया 1/2। आपको क्या मिला, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 मिल गया। अब तीसरा निकाल लीजिए, 12 और बटे में क्या लिखा हुआ 24, ये भी आपका आ गया 1/2, मतलब कि आपका क्या मिल गया c1 बाई c2। तीनों अनुपात बराबर हैं, तो आपको रेखा कौन सी बनती है, संपाती रेखाएं। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसा, संपाती रेखाएं। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। वीडियो को अंत तक जरूर करिएगा, देखते रहिएगा बच्चों, जिससे आपको कुछ लाभ हो सके। और आप नए नए हैं, पहली बार जो है बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा बोर्ड से एग्जाम से लेकर के आपको प्रेशर भी फील होगा, लेकिन ऐसा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं। देखिए लिखा हुआ है समीकरण युग्म इतना और इतने का हल है, इन दोनों के सॉल्यूशंस की बात कर रहा है। इनका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको आप दो तरह से कर सकते हो। एक तो इन दोनों को डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए, और या फिर इनमें से वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देख लीजिए, जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा। फिलहाल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 6, दूसरा लिखा हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना इजी है, जोड़ दीजिए तो 2 2 4x, और यहाँ पे 6 और 1 मिलकर के 7 हो जाएगा, राइट। यानी x बराबर, यहाँ पे आई थिंक कि कुछ मिस्टेक लग रही है इक्वेशन में डियर, या ऑप्शन में। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7/4, राइट। 7/4 आ जा रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, या ऑप्शन में गलती है, और x की वैल्यू y में रखिएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे लगता है मैंने कहीं गलती कर दी है, 7/4 आएगा, या फिर चाहे इक्वेशन में गलती हो या फिर यहाँ ऑप्शन में गलती हो। सॉल्व तो इस तरह से ही हो जाएगा डियर, एलिमिनेट करके, ठीक है। तो फिलहाल इसको करेक्ट कर लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमने गलत क्वेश्चन टाइप कर लिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म फिर दिए हुए हैं, इनमें कंडीशन दी हुई है। अगर ये कंडीशन दी हुई है कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तो सही कथन चुनिए। इसका मतलब रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी डियर। अभी आपको ऊपर में बताया गया, रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संपाती। संपाती होती हैं तो हल कितने होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो अब बस आंसर आपके साथ में है कि अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा इस तरह से आता है। यहाँ पे देखिए, इसमें आप जब ओपन करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस 6x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 5, एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब ये बन गया लीनियर, लीनियर बन गया यानी रैखिक बन गया, तो ये द्विघात नहीं है, पहला काम खत्म। इसमें देखिए, इसमें भी एक्स स्क्वायर बनेगा, ये भी रैखिक बन जाएगा, इसमें भी नहीं होगा। इसमें देखिए ये रैखिक नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ये रैखिक नहीं बनेगा। और डी वाला आपका क्यूबिक है यानी कि त्रिघाती है, तो ये भी द्विघाती समीकरण नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका डी सही हो जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करके बन जाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, देखिए बच्चों कि इसके मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। जब भी मूलों की प्रकृति पूछेगा द्विघात, तो आपको क्या निकालना है, विभक्ति का डी।
डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी में a कितना मान है, a है 1, b कितना है 7 और c कितना है डियर 6। तो वैल्यू रख दीजिए, क्या मिल जाएगा b यानी कि 49 माइनस 4 इंटू 1 इंटू में 6, तो बराबर क्या हो जाएगा 49 माइनस 4 छंग 24, तो क्या मिल जाएगा आपका 25। बस देखना क्या है कि ये जो d का मान आया ये क्या है, पॉजिटिव है। d का मान जब धनात्मक आता है इसका मतलब इसके मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे, वास्तविक, राइट। वास्तविक एवं भिन्न होते हैं, भिन्न का मतलब अलग अलग, तो वास्तविक एवं भिन्न या वास्तविक एवं असमान, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। एपी दी हुई है, इसका सारवंतर, सारवंतर होता है अगले पद में से पहले पद को घटा देना, यानी 21 माइनस 24 कितना आ जाएगा, माइनस का 3। सही आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं डियर। ये देखिए समरूप त्रिभुज की बात कर रहा है, इसके संगत कोण क्या होते हैं। जैसे दो ट्रायंगल हैं, ये है आपका ए बी और सी, दूसरा ट्रायंगल है आपका पी, सॉरी यहाँ पी है, ये क्यू है और ये आर है। अगर ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, सिमिलर अगर होंगे तो जाहिर सी बात है इनके कोण ए बराबर कोण बी के होगा, कोण कोण पी के, और कोण बी जो होगा वो आपका कोण क्यू के, और कोण सी बराबर कोण आर होगा। कोण बराबर होंगे लेकिन जो भुजाएं होंगी वो समान अनुपात में रहेंगी। जैसे ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, और बराबर आपका हो जाएगा सी ए और बटे में आर पी, राइट। तो भुजाएं समानुपाती होती हैं जबकि संगत कोण क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल समझिए कि डेफिनिशन यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, डेफिनिशन से रिलेट करता है। दो बिंदु दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, तो डिस्टेंस होती है, ये फॉर्मूला लगा देना है। x वाले को x वाले में से घटा दीजिए तो 4 में से 2 जाएगा और उसका वर्ग कर दीजिए तो हो जाएगा 4, प्लस अब 3 में से 1 को घटाइए तो आएगा 2, 2 का स्क्वायर करिएगा फिर 4, 4 4 8 यानी कि हो जाएगा 2 और रूट में 2, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 2√2 मात्रक कहाँ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा डियर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का। इन तीनों से त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है जहाँ पे एक मूल बिंदु दिया हो, एक यहाँ x0 हो, y0 हो, x0, आपको तुरंत करना है एक्सिस सिस्टम बना लेना है। ये आपका हो जाएगा बिंदु ए, मूल बिंदु हो गया। दूसरा क्या है 5 0, देखिए ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा 5,0, अगला बिंदु, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगी 5, और यहाँ पे आपका 0,6 है, 0,6 है, तो ये आपका तीसरा पॉइंट। तो ऐसे मिलाइएगा, ये 6 इकाई हो गई, ये 5 इकाई, ये 6 इकाई। अब ये समकोण त्रिभुज बनेगा, क्या होता है एरिया 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है हमारा 5 और लंब कितना है 6, 2 से काट दीजिए, 2 3 6 और 5 3 15, तो 15 वर्ग मात्रक इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन इस तरह से बनाए जाते हैं डियर, और जल्दी से बन जाएगा। नहीं तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला है, कौन सा वाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y, ये वाला फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन ए बराबर 3/5, तो ध्यान देना एक समकोण त्रिभुज, ऐसे क्वेश्चन को तुरंत समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, सी पे समकोण है। एक कोण के लिए दिया हुआ 3/5, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, 3 को लंब मान लीजिए और 5 को कर्ण, तो ये हो जाएगा 5, लंब कितना है हमारा ये 3, तो ये वाला आपका 4 बन जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो tan ए पूछ रहा है लंब बटे आधार, यानी कि 3 बटा क्या हो जाएगा 4, ये आपका tan की वैल्यू हो जाएगी, तो 3/4 ऑप्शन नंबर सी, राइट। लंब बटे आधार हो जाता है tan थीटा। cos 48 माइनस साइन 42, ध्यान देना 48 और 42 को जोड़िएगा तो 90 होगा। जब भी दो कोणों का योग 90 हो तो इसका मतलब वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। तो पूरक हैं, तो जैसे cos 48 को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो साइन 42 डिग्री, राइट, माइनस साइन 42 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा 0। ये कैसे आया, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और ये बराबर क्या हो जाएगा cos 48 डिग्री। तो इसकी जगह पे हमने ये बदल दिया और इस तरह से यह ये आपका 0 आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी। 17 नंबर का क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी है, तो ये है आपका एक मीनार है,
यहाँ पे ये 15 मीटर की दूरी पर एक कोई पॉइंट है, इसको इससे जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे कोण मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। अगर इस मीनार की ऊंचाई h है तो आपको क्या लगा देना है, यहाँ पे tan थीटा लगा देना है, यानी h/15 बराबर tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान आपका कितना बन जाता है, ये आपका √3 हो जाता है। √3 बराबर h/15, तो h बराबर आपका 15√3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। 15√3 मीटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं भाई। एक वृत्त है तो उसकी कितनी, ये देखिए सर्कल है, सर्कल पे भाई हर बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, हर बिंदु पर। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आंसर सही हो जाएगा सी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे भाषा में कहता, जैसे किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आंसर होता 2। किसी वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, तो आंसर होता है 1। कोई वृत्त है उसके अंदर कोई बिंदु स्थित है तो उस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, 0। तो इस तरह के क्वेश्चन बदल बदल के आते रहते हैं बच्चों, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है उच्च वर्ग सीमा, ध्यान देना ये क्वेश्चन, उच्च वर्ग सीमा अभी से रट लीजिए जैसे, और संचयी बारंबारता वक्र, राइट। संचयी बारंबारता, उच्च वर्ग सीमा और संचयी बारंबारता, जब उच्च वर्ग सीमा और संचयी बारंबारता के बीच जो आलेख खींचा जाता है उसको हम लोग कहते हैं से कम प्रकार का त्वरण। जहां ये उच्च लिखा रहेगा तो से कम प्रकार का त्वरण आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि निम्न वर्ग सीमा और संचयी बारंबारता, उच्च हो गया, एक होता है निम्न, निम्न वर्ग सीमा और संचयी बारंबारता, तो क्या बनेगा, से अधिक प्रकार का त्वरण। और अगर कहे कि वर्ग सीमा और संचयी बारंबारता, तो भाई सीधा सा है, उसका नाम होता है त्वरण, ओगाइव, राइट। तो फिलहाल ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपका टेक्निक है, ये तरीका है आपको याद रखने का। क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है डियर। इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा, और जब हो जाएगा तो अगले वीडियो में मैं इसका जिक्र आपको ज़रूर बताऊंगा। आपके कमेंट पढ़ने के बाद ही, अगर आपके कमेंट जो आए रहेंगे फिर उनका आंसर मैं अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा इसका। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा बच्चों, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है डियर, मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।